हेलो फ्रेंड्स, मुगल कालीन भारत नाम लेते ही मन में तस्वीर उभरती है उत्कृष्ट भवन निर्माण कला की, पत्थर और संगमरमर पर बेहतरीन कारीगरी की, अति मनमोहक गार्डन्स की और इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पानी के उपयोग की। हमारी आज की मंजिल भी एक ऐसा ही स्थान है, शिवालिक की पहाड़ियों में मुगल काल में बना एक गार्डन यादविंद्रा गार्डन। लेकिन हम और हमारे जैसे कितने ही लोग इसे पिंजौर गार्डन के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए यादविंद्रा गार्डन या पिंजौर गार्डन। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी महज 22 किलोमीटर है। गोल चक्करों के शहर और किनारे पर पेड़ों की कतारों से भरी चौड़ी सड़कों से निकलकर हम शिमला हाईवे पर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर चंडी मंदिर के पास पड़ता है टोल प्लाजा, जिससे लगभग 7-8 किलोमीटर पर हाईवे से बाईं सड़क मुड़ती है पिंजौर के लिए। अब तक क्षितिज पर धुंधली सी पड़ी लकीरें छोटी छोटी पहाड़ियों की शक्ल में नजर आने लगी हैं। यहाँ से सीधे सड़क जा रही है सोलन शिमला के लिए और बाएं तरफ है पिंजौर और शुरू में ही है ये गार्डन। ये है पिंजौर गार्डन एरिया की एंट्री। और टूरिस्ट प्लेसों की तुलना में यहाँ पार्किंग स्पेस काफी अधिक है। वो सामने दिखाई दे रहा है इस गार्डन का प्रवेश द्वार, और ये प्रवेश द्वार गार्डन के अंदर की भव्यता का जैसे एक संकेत दे रहा है। लाल रंग के पत्थर पर गार्डन के बारे में चंद शब्द लिखे हुए हैं। प्रवेश द्वार के ठीक सामने लगाया गया है एक फव्वारा। यहाँ का टिकट काउंटर आधुनिक हो गया है, लेकिन गार्डन के अंदर का नजारा हमें पुरातन इतिहास में ले जाने वाला है। इस भव्य द्वार से प्रवेश करने वाले हर पर्यटक के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिश्रित भाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ आकर अपने हरेक पल का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं। हर कोई अपने इन पलों को यादगार के रूप में संजोकर रख लेना चाहता है अपने अपने कैमरों में। मुगलों के जाने के बाद पटियाला के महाराजा ने इस गार्डन का जीर्णोद्धार कराया था। इस कारण ये उद्यान यादविंद्रा गार्डन के नाम से जाना जाने लगा। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के दत्तक भाई नवाब फिदाई खान द्वारा इस गार्डन का निर्माण करवाया गया था। फिदाई खान औरंगजेब का विश्वास पात्र सेनापति था। बहादुर योद्धा तो था ही, साथ ही वह एक अच्छा वास्तुकार भी था। उसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया और जब वो इस स्थान पर आया तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उसने यहाँ इस सुंदर गार्डन का निर्माण करवाया। फिदाई खान ने ही लाहौर की मशहूर बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस उद्यान को 7 तलों में बनाया गया है। जैसे कि मुगल उद्यानों की विशेषता होती है, इसमें मुख्य द्वार सबसे ऊंची छत पर खुलता है। जैसा कि इस गार्डन में हम जिस मुख्य द्वार से आए हैं वो इसके सबसे ऊपरी तल पर है। ऐसे निर्माण अति सुंदर और लुभावने दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं। प्राकृतिक ढलान को, पानी के बहाव को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी चतुराई से उपयोग किया गया है। प्रत्येक छत पर विभिन्न संरचनाओं और पानी के बहाव और फव्वारों के रूप में इस्तेमाल उस स्थान की वास्तुकला की चमक को बढ़ाता है। सभी तलों पर दोनों ओर खड़े बड़े बड़े सुंदर पेड़ इस बगीचे की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं और इस उद्यान के राजसी आकर्षण में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बच्चे अपना ही आनंद ले रहे हैं। फर्श पर इस प्रकार के पत्थर का उपयोग हमें एक बार जैसे उस पुराने दौर में ले जाता है। यहाँ से बाएं तरफ फूड कोर्ट बना हुआ है और दाएं तरफ है लुभावना जल महल। इस समय मरम्मत इत्यादि के चलते इसमें पानी नहीं भरा गया है, परंतु फिर भी इसकी वैभवशाली प्रस्तुति का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं जब ये पानी से भरा हुआ होता होगा। जल महल के अंदर की संरचना में बने डिजाइन और मेहराब की सुंदरता नाकाबिले बयान है। इसके अंदर खड़े होकर हम गार्डन के दोनों तरफ का दिलकश नजारा देख सकते हैं। जल महल के चारों ओर भरे पानी में
गार्डन का अक्ष देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सबसे ऊंची छत पर राजसी शीश महल है। सबसे निचले स्तर पर बना हुआ है एक ओपन एयर थिएटर। जैसे बस लाइट, साउंड, एक्शन की कमी है और कमी है दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट की। गार्डन के चारों ओर किलेनुमा दीवार बनाई गई है। एक सुविधाजनक स्थान से उद्यान की पूरी लंबाई का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। नीचे की ओर जाने वाली सारी छतों में से प्रत्येक सुंदरता की नई कहानी कहती हुई प्रतीत होती है। हर तल पर कल कल बहता हुआ पानी, कुछ कुछ दूरी पर लगे फव्वारे और आसपास पेड़ों के झुरमुट अति सुंदर दृश्यों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एक हवा महल है जिसे हवा का आनंद लेने के लिए बनाया गया है। गर्मियों के महीनों के दौरान एक ठंडी राहत प्रदान करता है। एक तल पर रंग महल बना हुआ है जिसमें मेहराबदार द्वार और कुछ चित्रकारी के अवशेष हैं जो कला और संस्कृति से भरपूर हमारे अतीत का एक आईना है। रात्रि के समय रंग बिरंगी रोशनी के लिए लाइटें लगाई गई हैं। इसके कारण शाम के समय इस गार्डन की भव्यता में और भी बढ़ोतरी हो जाती है। पानी के अंदर भी इस प्रकार की लाइट्स लगाई गई हैं। इसके लिए पानी में बिजली के तार बिछाए गए हैं। वैसे तो ऐसी सारी लाइटें और वायरिंग वाटरप्रूफ होती हैं, फिर भी कहीं से भी बिजली का करंट पानी में लीक होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में पानी में हाथ न लगाएं, खासकर छोटे बच्चों को ऐसा करने से रोकें। पिंजौर के इस गार्डन में विभिन्न मेले भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल और वार्षिक मैंगो फेस्टिवल। इन मेलों में प्रदर्शन, प्रतियोगिताएं, स्थानीय भोजन और शिल्प बाजार होते हैं जो पूरे क्षेत्र की भीड़ खींचने के लिए काफी हैं। ये गार्डन मित्रों और परिवार के साथ यादगार सैर करने के लिए एक आदर्श स्थान बनता है। पिंजौर गार्डन देखना समय के माध्यम से एक मार्ग जैसा है, वर्तमान की संरचित आधुनिकता से अतीत की कलात्मक भव्यता की ओर। पिंजौर गार्डन मुगल वास्तुशिल्प प्रतिभा का एक जीवंत प्रमाण है और शहर के जीवन की हलचल से राहत चाहने वालों के लिए एक शांत अभयारण्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास हर मेहराब से होकर गुजरता है, जहां सरसराहट करते पत्तों के बीच भी मानसिक शांति का एहसास होता है। आप भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। वैसे गार्डन में आवारा कुत्ते बहुत हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।